पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हुए और ये साबर में गोल्डन चांस मिलेगा नहीं दोबारा से सवाब कमाने का। देखिए 12 in 1 है। चलिए शना आपका है ना वो लगाइए पफी। खुशामदीद जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और मेरी होम गर्ल्स को मैं बता दूं कि 4 दिन से इसलिए गायब थी क्योंकि मेरे पास कुछ पकवान थे नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये नवा रोज़ा है, नवी सहरी है। पराठे जो है वो पूरे रमज़ानों में जब से रमज़ान चालू हुए पहली दफ़ा ही बन रहे हैं। तो अब हेल्दी मील की तरफ हम लोग आ चुके हैं और अच्छा हेल्दी बना के खा रहे हैं। तो तलन वलन कुछ इस तरह की चीज़ें हुई नहीं, बेकरी आइटम कुछ बना नहीं, स्वीट बना नहीं, तो दिखाया भी नहीं। तो सोचा आज कुछ दिखाने लायक है तो रिकॉर्ड करा जाए क्योंकि सहरी खिलाना एक सवाब का काम है और आज हमें ये मौका मिला तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। कलीम की ना प्लेटिंग करो, आप अपनी भी प्लेटिंग करो। चलो बना बना के रखो फटाफट से। कितने बनाओ आपके पराठे? 2-3। बच्चे के कितने बनाओ? कितने पराठे खाना है? अभी आया हुआ है कलीम। मतलब सहरी के वक्त कलीम मौजूद है तो हम लोग सब साथ ही सहरी करने वाले हैं। जिद कर रहा है कि शिरीन जो है उसके साथ करना है, लेकिन हमने उसको रोक लिया है कि ऐसा गोल्डन चांस मिलेगा नहीं दोबारा से सवाब कमाने का, तो उसको रोक लो। दोस्ती निभाए वो। बन रहे हैं, ऑमलेट की तैयारी मैंने कर ली है। गोभी जो है वो मेरा बन चुका है और दाल मसूर की मेरे पास रखी हुई है। तो ओवरऑल ये आज की सहरी है। तो जी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सहरी का वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सहरी जो है यूं अमूमन खिलाने के लिए नहीं मिलती है। लोग वैसे करवाते हैं इंतजामात सहरी करवाने के, लेकिन घरों में इस तरह की चीज़ें जो है वो अमूमन नहीं हो पाती है। तो कलीम जब आया तो हमने उसको इंसिस्ट करा और उसको रोक लिया सहरी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी चौथा रोज़ा कलीम के साथ ही खुला था तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा खुला और सहरी भी जो है वो हमने खूब इंजॉय करी। जी बिरयानी का हिसाब ये है कि ये आई है कलीम के यहाँ से क्योंकि आज उसके वालिद साहब की बरसी की फातिहा थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। तो जी सहरी के बाद से सीधे अब ये जो वक्त है ये है इफ्तार का। इस बीच का कुछ था नहीं स्पेशल करने का। तो सहरी के बाद गुड्डा स्कूल गया और मैं जो है वो सो गई थी। जो नमाज अस्कार थे बस वही पढ़ा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो रोज़े नमाज जो है वो रमज़ानों में मस्ट होते हैं। रमज़ान का मीनिंग खाना पीना नहीं होता है। अब आपने देख लिया है कि ये जो है बिरयानी कलीम के यहाँ से आई है। तो ये खाने के बाद हम लोग है ना सीधे जो है वो निकल गए थे डी-मार्ट। स्टोरी बता देती हूँ आपको कि मुझे चाहिए था नाइसर डाइसर। हो ये रहा है कि गुड्डा अर्ली मॉर्निंग स्कूल जा रहा है क्योंकि उसके स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है। तो जब वो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक चॉपर निकालना बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, कभी लाइट रहती है नहीं रहती है। तो जो भी वेजिटेबल्स काटना है या प्याज काटना है तो मुझे हाथ से काटनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से टाइमिंग इतना लग रहा था। तो मैंने जुनैद से कहा कि आप जो है मुझे मैनुअल कोई चॉपर दिलाकर लाएं। सो फाइनली हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि हमें कुछ जमा ही नहीं है और जो हमें चाहिए था उस तरह से तो हमें कुछ मिला ही नहीं है। तब हम जा रहे हैं यहाँ से। अगर इस टाइम जो है मैं जाती हूँ सिटी क्योंकि हम बिल्कुल आउटर हैं तो लेट हो जाएगा, दुकानें सारी बंद हो जाएगी। दैट्स व्हाई अब देखते हैं क्या करना है। हाँ ये हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हुए और ये साबर में तो ये नाइसर डाइसर लोग लेकर आए हैं। देखिए 12 in 1 है और इस तरीके से इसका ब्रांड ये वाला है नोवेल का। तो ये है ना 325 रुपये का आया है। पहले तो ये 550-600 रुपये समथिंग में आते थे और गणेश वगैरह का आता था, लेकिन अब ये इस ब्रांड में है और 12 इसमें पीस है, उसके बावजूद ये 325 का है। तो बहुत अच्छा, कहीं ये 350 में भी मिल रहा है। तो ये दरअसल है ना अब्बा और अम्मा ने ही बताया था, मुझे चाहिए था क्योंकि इसके पहले मेरे पास जो है वो हैंडी वाला जो चॉपर आता है वो था और स्लाइसर था और ऐसा मैंने 12 साल पहले एक और लिया था तो वो मुझे यूज में नहीं आता था। तो फिर वो मैंने दे दिया था किसी को कि यूज हो जाएगा तो अफसोस नहीं होगा, अदरवाइज फिर जो है अपन चीजें ले लेते यूज नहीं करते तो अखरती रखे रखे खराब होती है। तो फिर मैंने जो है वो खरीद लिया, एक स्लाइसर खरीद लिया जो कि अभी तक चला और वही मेरे मोस्टली यूज में आता था, लेकिन वो अब टूट गया। और इसके पहले जो आपने अगर किसी व्लॉग में होगा आई थिंक, पता नहीं है कि नहीं,
तो वो जो था जिसमें रोप आती है और इस तरह से होल्ड करके उसको पुश करते हैं, वो वाला था, वो भी टूट गया। और फिर इलेक्ट्रिक वाला जो है वो सुबह सुबह निकालो, और इलेक्ट्रिक वाला बहुत मुश्किल और टफ काम है, उसमें थोड़ा सा जो है वो ग्राइंड नहीं होता है, इसलिए मैंने फिर जो है ये वाला लिया है। तो ये इतने सारे इसके पीसेस हैं और बहुत अच्छा। अब मुझे चाहिए सिर्फ इसकी एक स्लाइसर चाहिए मुझे, फाइन वाला। आई थिंक ये वाला भी चलेगा इसमें, 2 या 3 है इसमें आई थिंक, लेकिन मैंने प्रॉपर देखा ही नहीं है, सामने देखा है। ये देखिए, तो काफ़ी हैंडली ये होना, क्योंकि गुड्डा जब मॉर्निंग में स्कूल जाता है मैं उसको ताज़ा बना कर देती हूँ, तो फिर मुझे है ना इसकी नीड होती है। तो ये दोनों ही ब्लेडे में लगे रहने दूंगी ताकि इसमें जो है वो कुछ और कट जाए, इसमें कुछ और कट जाए। और मोस्टली ये वाली जो है हमें ज़रूरत पड़ती है सब्ज़ी बनाने के लिए, प्याज वगैरह के लिए। और ये इस तरीके से जो है ये इधर से ऐसे पुश होगा तो ये बाहर आ जाता है और इक्वल होकर धुल जाता है। तो खैर ये ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि यूज़ में आता है, क्योंकि हम जो ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं उसी से ये क्लीन हो जाता है। फ़ौरन से धो, फ़ौरन से सुखाओ और रख दो तो चीज़ें सालों चलती हैं।